महाराज नेपाल कब आए हैं आप? हम तो नेपाल हम तो जी हम 12 साल को बेसी आए। 12 साल आगे आए हैं। आगे आया है। अभी 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 कब आए हैं? अभी अभी तो हम आया है, 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना है। नेपाल अभी हुआ है। हाँ हाँ हाँ। कहाँ कहाँ घूम फिर कर लिए हैं आपने? हम तो मुक्तिनाथ दर्शन मुक्तिनाथ, दामोदर कुंड पुगे कि नहीं? हम तो दामोदर कुंड पहले पुग चुका। पहले भी पुग पुग चुका। चुका है। उसके बाद हम मुक्तिनाथ 2 बार यात्री हो गया, दामोदर कुंड 1 बार हो गया, कोसी कुंड 2 बार हो गया है। इंडिया का तो बात छोड़ लीजिए, इंडिया में तो हर जगह 12 शिवलिंग, कितना जो शिवलिंग अरे मेरे सब शक्तिपीठ है, सब दर्शन महाराज जी, एक बात पूछना चाहते हैं हम सभी नेपाली लोग, नेपाल हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा तब भी वो कागज पत्र में संविधान में पुनर्लेखन करना चाहते हैं। ये नेपाली जनता मांग कर रहे हैं। तो बारहपंथी नाथ संप्रदाय, वो हमारा मित्र राष्ट्र भारत का धार्मिक लोग भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना कोशिश कर रहा है। अभी चला रहा है। इसमें मोदी का और आदित्यनाथ का सभी लोग कहते हैं ये लाइन फर्क है। आदित्यनाथ चाहते हैं वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आदित्यनाथ चाहते हैं। वो कोई लोग बोलते हैं मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र और वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र, इसमें तो अलग है। अलग इसमें क्या बात है, कुछ बताइए ना। ये तो देखो जी, ये महाराज योगी जी बोलना भी ठीक है बोला है। ये बननी चाहिए। अरे मेरी सनातन मोदी जी बोला है। ये थोड़ा तरीके था सनातन धर्म का थोड़ा हमको उतरता नहीं हो पा रहा है। हमको तो थोड़ा इसको उतर नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आदित्यनाथ को आप पहचानते हैं ना? मेरा चाचा गुरु है। चाचा गुरु जी है। हाँ, मेरा गुरु महाराज जी का गुरु भाई है। गुरु महाराज जी का गुरु भाई है आपका। हाँ, सत्यनाथ ही है ना? नहीं, हम योगी धर्मनाथ परिवार का। धर्मनाथ परिवार का। वो मोदी जी नेपाल में राजशाही को नहीं चाहते हैं, केवल हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। वो आरएसएस के बल पर भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुत्व का सम्राट नहीं है। हिंदुत्व का सम्राट राजशाही भी है, वो संसार में नहीं है, नेपाल में है। और नेपाल में है तो इंडिया को भी है, इंडिया के भी आए। इसलिए वो आदित्यनाथ फिर राजशाही को चाहते हैं। इसमें भी विचार नहीं मिल रहा है, दोनों को नहीं मिल रहा है। इसीलिए नेपाली लोग आदित्यनाथ को अच्छी तरह से प्रशंसा कर रहे हैं। इस दौरान में मोदी कुछ नहीं बोला, उसने खिला रहे हैं, नेपाल के राजनीतिक दलों को गोटी खिला रहे हैं, कभी नचा रहे हैं, कभी पछाड़ रहे हैं। इसलिए नेपाली जनता चाहते हैं हम भाई भाई हैं, भाई भाई को मिलाप करने के लिए एक मीडिएटर की रोल प्ले करो, राजशाही को बुलाओ। लेकिन आवाज़ नहीं उठ रहे हैं। अब धार्मिक लोग कैसे सोच रहे हैं महाराज जी, कुछ कहना चाहते हैं इसमें? हम तो कहना चाहता जी, इंडिया नेपाल देखो जी, हम तो कहना चाहता है सबसे महत्वपूर्ण नेपाल देश है। नेपाल धरती भूमि देवभूमि है। देवभूमि गोरखनाथ का सत्य भूमि है। नेपाल में जन्म होने को किसी को नहीं जानता है। नेपाल किसी का धरती भूमि, किसी का है,
नेपाल पैसा में கூட देख लीजिए श्री श्री गोरखनाथ लिखा है। किसी का गुलाम भी नहीं हो रहा है। अरे मेरी किसी को गुलाम बेर नहीं है होया, इंडिया गुलाम होया है। हाँ हाँ इंडिया में था क्यों नेपाल गुलाम नहीं होया? ये चच्चा राजा का देश है, देश है। ये राजा को गोरखनाथ का राजा गोरखनाथ और जनता जनता है। हाँ बस इतने। ये देश का कोई समझ रहा था, कोई नहीं समझ पाता है। ये देश था माँ समझता है। हम था इंडिया का सऊटी तमिलनाडु का जन्म होया है था। इंडिया का था हम देखा दिया, संसार घुमा है। कोई लोगों को कोई सोचता रहता, कोई लोगों को कोई सोचता रहता ना। नेपाल का ऐसा नहीं है, नहीं है। सब एक ही समान, एक है बराबर, कोई भेदभाव नहीं है। अरे मेरे कोई ऊंचा किच्चा नहीं है ये। अरे मेरे भेदभाव है हमको सबसे बड़ा नेपाल और हमारा ऊंच है। हम ये करने में हम इंडिया में था हम जन्म होया का होया है आना, मेरा पूरा कर्म नेपाल के ही। ये जी पहले पहले हम पनौती में मेरे के स्टाली का आश्रम में पनौती में हम पैठा 4-5 वर्ष। इसमें हम योगी नरेंद्रनाथ का इनके राष्ट्रगुरु का इनके प्रति हम पूरा जानकारी हमको मालूम होया है। राष्ट्रगुरु पहले तो हमको नहीं मालूम इनकी बात ही। राष्ट्रगुरु कैसा आया, कैसा इतना कोटि ओमन कर रहा है, नाथ संप्रदाय का नेपाल में और आगाड़ी बढ़ाया है। ये अभी अभी होने वाला कितना समुदाय कितने दूर बन लीजिए है ना नेपाल में। अभी हम लोग को नाथ संप्रदाय है ना। पहले मेरी गुरु मेरी, आजकल कोई गुरु को ऐसा पालन नहीं कर रहा है खाली 2 गुरु कर रहा है और तो नहीं कर रहा। एक बलभद्र महाराज जी, एक मेरे का स्टाली का, एक श्रीनाथ जी, ये काली चच्चा साधु। और तो देख लीजिए मुख नाक का शोध का है। बस ये कटा आप लोग अब 500 रुपये देंगे आपको गुलाम करेंगे, 1000 रुपये देंगे इसको गुलाम करेंगे, 2000 देंगे इसको गुलाम कर, ऐसा गुलाम कर कर किधर जाएंगे? एक दिन ना एक दिन तो प्रभु के शरण में जानी पड़ेगा। ये करने में हमने देखा है जी नाथ संप्रदाय में सबसे सत्यनाथ पंथी ब्रह्मा है। इसको बाद अपना पंथ पड़ता है। हम धर्मनाथ परिवार का राम योगी हम और आई पंथ आए, धर्मनाथ और राम पंथ आए, और नडीश्वर पंथ आए, कोई निर्माणी पंथ आए। अलग अलग नाथ संप्रदाय का अलग अलग भेद है ना। सबसे मेन नाथ संप्रदाय का ये सत्यनाथ पंथ धर्मनाथ पंथ दोनों को आगाड़ी बढ़ाता है नाथ संप्रदाय का है। और तो 10 पंथ को हम क्या बोलेंगे जी, सब अपना अपना स्वार्थ के लिए चल रहा आ रहा है। किसी को कोई का किसी को मारेंगे, किसी को टकाएंगे, किसी को ऐसा करेंगे। दुनिया ऐसा चल रहा है। साधु संत वो कर ऐसा काम कर रहा है, इसको भगवान कैसा कल्याण देगा, कैसा इसको मुक्ति देगा, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। नरेंद्रनाथ महाराज जी पहले से बोला है किसी के जीव का हत्या नहीं करना है, किसी को कोई मन का दुख नहीं करना है, किसी को कोई का दिल नहीं दुखना है। आजकल इनकी बात का कोई मान रहा है, बस ये कान में सुन दिया, इसमें किसी को लूटेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, संतु होकर ऐसा काम कर रहा है। हमको अभी मुक्तिनाथ में पैदल यात्रा गए, पैदल आया है जी। एक मोबाइल इंडियन पैसा 5000, नेपाली 15000। संत का हमको लूट दिया। हम क्या करा, हम विश्वास संत बाबा है, विश्वास में हम रास्ता पर एक दिन बाबा के साथ हम आराम करा है। ठीक है, हम विश्वास में आराम करा है। ठीक है, अपने बाबा है, क्या करेंगे संत लोग क्या है, आराम करा। हम था थोड़ा चिलिम किलिम तानता जी, चिलिम किलिम तानता, पता नहीं ये गंजा में क्या मिसा कर दे दिया हमको। ताला आया हमको, ऐसा हो गया है पूरा नाइट पूरा हमको सुबह में उठा है। उठना झोला नहीं है, मोबाइल नहीं है, इसके बाद पैसा नहीं है, सब कुछ लूट गए। गुरु जी का हम कुंडल लेके आया, सेम कुंडल जी। ये ऐसी में लेगा ना 12000 रुपये कुंडल पड़ता है, तारा मंडल है। गुरु जी के लेके आया, ये ले लिया, चांदी का कुंडल ले लिया, जानवर ले लिया, अपना भी ले सब ले लिया है। ऐसा हमको ओस कर ऐसा कर दिया। हम तो क्या करते, हम तो कोई कमाया नहीं, भक्त जगते दिया है। भगवान लेन से फिर से हम टेंशन नहीं,
परसों एक भगत हमको ये मोबाइल लेकर अगर बाबा आपको तो सब चोर हो गया है, इधर पूजर के बोल कर लिए परसों एक मोबाइल आकर बाबा आप रख लीजिए, आप चला दीजिए, हमको लेकर आकर दे आए। ठीक है सर, हम तो मन में ना क्या जा रहा, एक दिन आएंगे। ये करने में संत को कोई कष्ट दुख नहीं रहेगा। कोई आकर संत को मार दिया ना, इसी गल में கூட हम देखेंगे, इसमें கூட आकर मारो जी। संत कभी क्रोध नहीं होता है, क्रोध होने वाला घमंड होने वाला संत नहीं कहेगा, ये पखंडी कहेगा इसको। कभी कभी भैरव भी आता है ना, भैरव को भी जगाना पड़ता है ना। भैरू की जगह नहीं पड़ेगा, भैरू को तो ऑटोमेटिक है सभी जगह देगा। आदमी ने दुकान जाकर भैरू के मारने से थोड़ी हो जाता जी। हाँ। दुकान में जाकर कर रक्सीदार पीने से थोड़ी भैरू जग जाता। भैरू जगने से सच्चे मन चाहिए, सच्चे मन से भगवान कोई भी काली माता भैरवनाथ जग जाता है। से मांस चढ़ा कर दारू चढ़ा कर इंग्लिश चढ़ा कर भगवान थोड़ी को पसंद हो जाता, भगवान थोड़ी जग जाता। ये कौन सा दू में लिखा है जी? ये कोई दू में सब भगत ने अपना थोड़ा इच्छा दू का अपना कर रहा है, भगवान ने नहीं मांग रहा हमको रक्षित चढ़ो मांस चढ़ो। महाराज जी थोड़ी बात, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं, हमको तो नहीं गारंटी जी, ये बनो नहीं बनो। आना मेरे नेपाल अभी तक लास्ट वर्ग हिंदू राष्ट्र रहनी चाहिए, हमको ये चाहिए। इंडिया बनो नहीं बनो, इसको गोली मार दीजिए, हमको ये लेना देना नहीं है। क्यों महाराज इतना रुष्ट क्यों हो अपनी मातृभूमि से? दर्द हो गया इंडिया पर है। इंडिया पर हम जन्म होया, इधर जिस चले या लोग हम देख कर इसी में हम समझ गया बा इंसान ऐसा भी तरीका है सब। ठीक से हम नेपाल जाएंगे, नेपाल जाएंगे, एक पहाड़ पर ऐसा एक जंगल पर आराम से बैठा रहेगा ना, इसमें कोई भगत जगत आएगा, आने वाला कोई दादागिरी नहीं करने वाला बाबा आपको कब आया, थोड़ा भोजन करा नहीं करा हो, थोड़ा सेवा पानी करेगा, थोड़ा राशन पानी चावल दाल दे देगा, ऐसा भी चलता है जी। कितनी टाइम रहेंगे आप नेपाल में? हम तो रहेंगे, हम पहले रहे 8 साल रहे है। 8 साल जाकर अभी कुंभ मेला जाकर 1-2 महीना रहे, फिर हम लौट कर इधर आ गया। 2 महीना கூட हम नहीं रह पाया इंडिया पर, फिर इधर लौट कर आया है। हमको मन ये लग रहा हम इधर रहेंगे, इधर समाज लेंगे, लास्ट में इधर बीतेंगे, बस मेरा मन ऐसा लग रहा है। ये लोग सबको ये धरती पूर्णिमा में पेड़ रख कर इसमें ऐसा भी बैठा में भगवान का दर्शन हो जाता है, ऐसा सिद्ध भूमि है। कोई का अपना जन्म नहीं भगत लोग को कोई समझ नहीं आता नेपाल भूमि कैसा है, क्या करते सब कोई अपना अपने धूम में बोल रहा है। ठीक है महाराज, आपकी वो इच्छा मनोकामना गुरु गोरखनाथ ने अवश्य पूरा होगी। ये संवाद के लिए क्या करना, बस हिंदू राष्ट्र बनता में रहनी चाहिए, हमको ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कोई नहीं है। रहो कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब रहो अपने मिल कर रहो, झगड़ा मत करो, नहीं मारपीट मत करो, सब ऊपर वाला के भगवान ऊपर वाला के बैठा वाले काम में। वहाँ हम लोग नीचे आकर हम लोग अल्लाह कृष्ण हिंदू बोली नाते ऐसा अलग अलग बनाया है, भगवान कोई अलग नहीं बनाया। हम मुस्लिम हम क्रिश्चियन हम हिंदू ने भगवान हम बनाया नहीं है, इंसान ने बना दिया। इंसान ने झगड़ा कर रहा है, इंसान ने मारपीट कर रहा है, इंसान ने मर रहा है। कितना समझाएंगे, कितना बुझाएंगे, एक ना एक बार जरूर समझाएगा बुझेगा। ठीक है महाराज, ये टाइम आपने दिया बात करने के लिए। ठीक है, आदेश आदेश हम दे ही रखा है, थोड़ा पाएंगे। ठीक है।